देखो, एक मैंने छोटा सा वो बनाया हुआ है। ठीक है। तो व्हाट इज़ डॉकर? डॉकर से पहले मतलब मैं व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग सब पहले समझ लेते हैं पहले। ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन जब स्टार्ट होने से पहले क्या था कि हमारा कोई भी एक डेडिकेटेड सर्वर होता था। तो उसके लिए हम एक पूरा एक सर्वर लिया और सर्वर पे हमने पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, आइदर इट इज़ विंडो या लिनक्स मशीन, हमने इंस्टॉल की। और इंस्टॉल करने के बाद हम एक ही सर्वर पर अपना या तो कोई एप्लीकेशन रन कराते थे। तो होता क्या था कि डेटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा कंजप्शन, रिसोर्सेज जो थे हमारे वो वेस्टेज होते थे। सो उसके बाद जब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आई तो उसने क्या चेंजेस किए, उसने ये चेंजेस किए कि हमारा जो रिसोर्सेज थे, तो जैसे EXI हो गया हमारा, और जैसे वर्चुअलाइजेशन की आप बात करें तो हाइपरवाइजर के थ्रू जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो वो वर्चुअलाइजेशन, जैसे मैंने एक सर्वर लिया, उस पर EXI इंस्टॉल किया और भाई वी वी स्पेयर क्लाइंट से उसको करा और उस पर मैंने वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअलाइजेशन की अगर कोई डेफिनेशन अगर तुम देखोगे तो वो क्या कहता है, इट्स ए एब्स्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्डवेयर रिसोर्सेज। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है मैंने पूरा, अगर मेरा पूरा हार्डवेयर में मेरा 120 GB हार्ड डिस्क है और 64 GB मेरी रैम है, तो मैंने उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स आपको दे दिया। तो आप कभी भी देखते हो कि वर्चुअलाइजेशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मेरी जितनी भी इमेजेस बनती हैं, वो सारी फाइल्स के कलेक्शन के फॉर्म में होती हैं। ठीक है। अगर मेरा डेटा इंक्रीज भी हो रहा होता है तो कलेक्शन ऑफ फाइल ही इंक्रीज हो रही होती हैं, दैट्स इट। तो अब वर्चुअलाइजेशन में जो हम डेफिनेशन बोलते हैं, इट इज़ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्डवेयर रिसोर्सेज। सो अब जब हम कंटेनराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो डिफरेंस ये है, कंटेनराइजेशन है ना पूरा का पूरा, हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डॉकर को इंस्टॉल किया और डॉकर को इंस्टॉल करके अपनी सेवरल कंटेनर्स में हम सेवरल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि मल्टीपल एप्लीकेशन रन कैसे कर रही हैं, वो इसलिए रन कर पा रही हैं कि कर्नल का हमारा एक बहुत अच्छा फीचर था। तो कर्नल में जब हम पढ़ेंगे ना, तो कर्नल में एक बहुत अच्छा फीचर था, उसे कहते हैं नेम स्पेस और सी ग्रुप और रीड राइट, बहुत सारे फीचर्स हैं कर्नल के। तो ये दो मेजर फीचर्स थे, जैसे नेम स्पेस हो गया और सी ग्रुप। तो जैसे हम जब देखते थे कि प्रोसेस हमारे रन कर रहे हैं, जैसे PS-EF और AUX हम ग्रैब करते हैं कोई भी प्रोसेस, तो कोई भी प्रोसेस की एक प्रोसेस आईडी होती है। तो एक प्रोसेस आईडी ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रोसेस आईडी को किल कर रही है। हर हर सेपरेट प्रोसेस अपना इंडिविजुअली रन कर रहा है आइसोलेशन फॉर्म में। तो इसी को हम नेम स्पेस कहते हैं कि नेम स्पेस, यू जस्ट वी कैन से दैट इट्स ए जस्ट a functionality of a kernel, which created isolation of every process ID या host name या आपके नेटवर्क इनपुट आउटपुट जितने भी हैं। तो एक चीज़ ये थी। सी ग्रुप क्या करता था कि मान लो मेरा एक प्रोसेस चल रहा है, तो कई बार है कि वो प्रोसेस मेरी मेमोरी या CPU यूटिलाइजेशन को लीक कर रहा है। तो उससे होता क्या था कि अगर लीक कर रहा है तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं ज़्यादा कंज्यूम होंगे और बैठ सकते हैं। तो सी ग्रुप क्या करता था, वो लिमिटिंग, आपकी जो रिसोर्सेज थे उसको लिमिट करता था। तो मैंने वही चीज़ बताई है, व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन है, OS लेवल वर्चुअलाइजेशन है ये। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि आप VM में क्या है कि तुम्हें एक पूरी एक ही वर्चुअल मशीन में आप एक VM बनाते हो तो पूरी एक डेडिकेटेड VM होती है। उस डेडिकेटेड VM में ही आप इंस्टॉलेशन करते हो, डिपेंडेंसीज ये वो, एप्लीकेशंस उसकी, बहुत सारी चीज़ें आप इंस्टॉल करना पड़ता है आपको। तो अगर मैंने, मतलब ये देख रहे हो मैंने एक क्या किया है, मैंने एक, मेरी एक VMware है तो मैंने इस पे इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है। तो मैंने पुट्टी के थ्रू यहाँ से क्लियर कर रखा है। तो अगर, ठीक है,
तो मुझे अगर इंस्टॉल करना है, मतलब मैंने एक ये मिनिमल वर्जन, मैंने एक वर्चुअल मशीन ली है, मैंने इंस्टॉल कर ली अपने लैपटॉप पे। और मुझे अगर डॉकर इंस्टॉल करना है ना, तो कुछ नहीं, मिनिमल इसलिए लिया क्योंकि कम स्पेस लेती है और कम 700 MB की होती है। ठीक है, तो उसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए ना कुछ नहीं है। मैंने अपनी ये इंस्टॉलेशन किया, अगर आप अगर ये देखूंगा मैं, तो अपडेट कर लो जब नई मशीन बना रहे हो। ठीक है, तो ये कोई पैकेज नहीं है, सारे अपडेट है। और मुझे इंस्टॉल करना है, तो ये पैकेज में इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकता है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, इसमें है कुछ नहीं। अगर आपको ये कमांड चलानी है, वाई इंस्टॉल डॉकर आईओ, वाई वाई मतलब यस, मतलब पैकेज यस हो जाते हैं, सारे करेक्ट हैं। अगर इससे इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ये केवल सेंटोस और फेडोरा के लिए हो गया है, अगर मैं उस पर जाता हूँ उबंटू के लिए, तो उसके लिए ये कमांड है, टू डू एपीटी गेट। एपीटी गेट मतलब कि जितने भी इंस्टॉलेशन के लिए हम, जितने भी हमारी डिपेंडेंस वो क्या ना रेपोजिटरीज हैं, उनको इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो ये कमांड हो गई। मैंने जब कुछ नहीं इंस्टॉलेशन, अगर देखो यहाँ ये इसमें और इसमें कुछ नहीं है, ये यम मैनेजर जो होता है ना, उसको इंस्टॉलेशन के लिए होता है। और ये मैंने कुछ नहीं, एक रेपोजिटरी ऐड करी है। कई बार क्या होता है कि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ कोई पैकेज, मुझे मिलता नहीं है। जैसे मेरे को कोई अगर पैकेज को ढूंढना है, अगर मान लो हम्म, तो अगर मान लो अगर मैं यही पैकेज ढूंढता हूँ, ठीक है, तो इसको ये देख रहा है कि कोई पैकेज इस तरह से है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो क्योंकि मेरे जितने ही पैकेज थे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिपोजिटरी इसलिए ऐड करते हैं कि पर्टिकुलर साइट पे एक पर्टिकुलर पैकेज है, उसका मुझे एक यूआरएल मिल जाएगा, तो वहां से मैं डाउनलोड कर लूंगा। तो अभी मेरा जो है ना, इंस्टॉल कर रखा है मैंने डॉकर। तो मतलब ये इंस्टॉल चल रहा है, इंस्टॉलेशन है, मतलब ये रनिंग है। समझ में आ रहा है कुछ? You mean to say, because Vasant here, so या you mean to say in a Docker you are installing all the features, correct? या आई एम What जस्ट are the sorry, not features, the services. What and all is required upon या Docker. Yeah, see, if if you have a very fresh machine, okay, fresh CentOS or any machine, you just to first of all you have to update your repository. Okay, either you have to just fire yum install update. Okay, this is the first command, and after you need to install just yum install docker io dot y. So it will, if uh, if uh, if this machine is already in a fresh mode, I don't think so ki it will detect that thing. So you have to add a particular repository on your machine, thereafter you can install it. And for this, these are the just start your services. Okay, okay, you can see, I can see. तो ये पहले कैसा था, ये नॉर्मल हम लिनक्स लेते लेकर आते हैं, पहले कैसा था? पहले भी हम लोगों ने फीचर्स एनेबल करते थे विदाउट हम्म, डॉकर, है ना? क्या चीज के फीचर्स? फीचर जो भी है वर्चुअल मशीन पे, हाँ हाँ। without Docker, we were adding the enabling the features. तो डिफरेंस क्या हुआ इसमें? देख एक ही वीएम पे तो मेरे को एक ही वर्चुअल मशीन, अगर मैंने, इफ यू क्रिएटेड वन वर्चुअल मशीन, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट। ओके, यू नीड, लेट एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू इंस्टॉल nginx, ओके, या jenkins, या any application, let an example JBoss, if you want to install. So if you're going for the installation process in virtual machine, you have to install all the package, all the dependencies, okay, all the binary files you need to install. And after that you need to install, or that particular machine is dedicated only for your one services. But after Docker,
if you want to install multiple services only a particular host machine, like this machine, if I install Jenkins and Nginx like a HTTP for web server, okay, if I want to 3 or more services on a single machine, so we can do this thing with the help of container, but we cannot do these things over the virtual machines. Okay, and virtual machines are for virtual machines you need to every as a system and administrator you need to patch, okay, every month. You need to, if anything is missing, if you update your application with your PHP 7.2 something like let an example, if you want to update your machine, so sometimes your services, your application services are also affected. Okay. Yeah. तो मैंने कुछ नहीं, मैंने इसको स्टार्ट किया और अभी ये बंद पड़ गया, मैंने जैसे स्टॉप किया, ठीक है, इनएक्टिव मतलब डेड पड़ा हुआ है। और देखो इसके कंपोनेंट होता है कुछ नहीं, इसके कंपोनेंट जो है ना, जब मैंने ये जो इंस्टॉल किया ना, ये इंस्टॉल किया, ये डॉकर डीमन है, इसको इंजन भी बोलते हैं, जो इंस्टॉल कर रहा है ये कुछ है। तो मैं भी यहाँ पे जो भी कमांड फायर करता हूँ वो बैश सेल में होती है, ठीक है, बैश से इंटरेक्ट करते इससे आती है। तो सेम चीज़ मैंने ये लिखी है कि CLI मोड से मैंने कुछ डॉकर की कोई भी कमांड फायर की, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है सेंटोस जिसे मैं कह रहा हूँ, इसके ऊपर डीमन जो रन कर रहा है, इस पर बहुत सारे मल्टीपल कंटेनर्स मेरे बने हुए हैं। कंटेनर्स और वो इमेजेस में क्या डिफरेंस है मैं अभी बताऊंगा। ये मेरी डॉकर रिपोजिटरी है। तो ये 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट, डॉकर डीमन और रजिस्ट्री, ठीक है। तो रजिस्ट्री क्या है कि मतलब कि डॉकर ने क्या कर रखा है, जैसे गिट हब होता है ना, गिट हब में अपने आप जाके अपने कोड्स रख देते हो, वैसे ही डॉकर हब पे क्या है कि अपनी इमेजेस आप खुद ही मॉडिफाई करके बना के वहाँ पे रख दो, ठीक है, वहाँ पे यूज़र क्रिएट हो जाता है। तो अगर मैं ये करूँ ना, जैसे हब, ठीक है, तो ये आप लोग भी बना लो, ये फ्री है और कुछ नहीं है। तो मैंने बहुत से कुछ अपनी एप्लीकेशंस यहाँ पे बना के यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी अपनी इमेजेस या कुछ अगर आप देखोगे ना, तो रिपोजिटरी में एक्सप्लोर करोगे तो आप बहुत सारी इमेजेस आपको यहाँ मिल जाएगी। लाइक मैं एग्जांपल एनजीनिक्स देखता हूँ ना, तो लोगों ने यहाँ ये सारी इमेजेस हैं यहाँ पे, तो इसी को रिपोजिटरी कहते हैं और कुछ नहीं है। रिपोजिटरी हो गई और एक ही हो गई। हो क्या रहा है, आर्किटेक्चर काम कैसे कर रहा है, मैंने कोई भी कमांड फायर करी तो सबसे पहले क्या है कि डॉकर इंजन मतलब अरे लोकल भाई मशीन। एक चीज बता भाई, हाँ ये जो इमेजेस वहां पे बनाए वो आपने बनाया या कहीं से पुल किया? देखो ऐसा क्या किया कि मैंने इमेजेस या तो देखो 2 तरीके से बनती है डॉकर फाइल के थ्रू, ठीक है। हम्म। डॉकर, हाँ, डॉकर फाइल में अपनी आप कमांड्स लिख सकते हो, उसको हम्म। एप्लीकेशन बना के और वहाँ पे मैं कमिट करा सकता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, हम्म। हाँ यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंटोस की पहले इमेज मैंने डाउनलोड करी, ठीक है, पुल करके, हम्म। अभी बता दूंगा हम्म। कैसे करना है वो। करने के बाद उसमें मैंने क्या किया, मतलब अपने लाइक जैसे एनजीनिक्स मैंने इंस्टॉल किया था या जेनकिंस किया, उसमें जो जो भी मॉडिफिकेशन करके मैंने अपलोड कर दी, जिससे क्या है कि जब भी मेरे को फ्यूचर में चाहिए होगा तो मेरे को पता होगा कि मेरे नाम से ये है। तो नहीं तो अगर मान लो कि एक डॉकर का इमेज मान लो कि मैं वहां पे सेंट्रल लोकेशन पे रख दिया, ठीक है ना, जहाँ पे लॉगिन करके बना रहे हैं, ठीक है ना,
हाँ अब मेरे को छोटा सा एक बनाना है, www.kundan.kumar. बस इतना बनाना है, एक साइट, बस सिंपल। हाँ हाँ तो हम कैसे बनाएंगे उसको? हाँ, मैं एक अभी छोटा वो, हाँ मैं वो अभी बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक तो, पहले ये थोड़ा सा ये समझ लें। हाँ 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 बिल्कुल भाई। हाँ, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही अगर डॉकर बिल्ड पुल और रन, मैं ये जैसे कि कमांड्स फायर कर रहा हूँ ना, तो ये क्या है कि डॉकर डीमन जो अभी ये चल रही है ना, ये सर्विस डॉकर डीमन कुछ नहीं है, जो बैकग्राउंड में हमारी सर्विस चल रही है ना, उसी को डीमन कहते हैं और कुछ नहीं। तो वो पहले लोकली देखती है कि ओके यहाँ पे मेरे पास इमेजेस है नहीं है, अगर इमेजेस नहीं है तो सीधे रिपोजिटरी से पास जाती है, वहां से उठाती है और पुल करके यहाँ से ले आती है। ठीक है, तो इसे क्लियर करते हैं। मैंने अभी ना एक उबंटू मैंने कर रखी थी, मैं एक करता हूँ ऐसे। ठीक है, ये मतलब पुल कमांड डॉकर इमेजेस हमें ये बताती है कि इमेजेस क्या होती हैं, टेम्पलेट फॉर्म में होती हैं और कुछ नहीं होती है। मतलब तो आपने एक टेम्पलेट बनाया, वो रख दिया तो, और ये डॉकर पुल सेंटोस सेंटोस -7, मतलब 7 वर्जन है इसका, टैग टैग हो गया। तो अगर मैं इसमें अगर मैं देखता हूँ ना, तो ये सारी मेरी इतनी इमेजेस मैंने यहाँ पे इमेजेस उठा के लेके आ गया हूँ। तो कुंदन भाई आपका वाला काम करें पहले। कराओ ना नॉर्मल छोटा सा, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हाँ। हम ये दिखाना चाहते हैं बेसिक नॉलेज में कि हम यहाँ पे तो अभी पुल कर लिए। हम्म। छोटा सा एक कोई साइट का एक मान लो विकास कुमार ही सिर्फ दिखाए एक वेब में, ठीक है ना? ठीक तो है, वो हम कैसे बनाएंगे अपनी तरफ से, मैन्युअली कैसे डालेंगे ठीक है, उसको, मैं मान उसके लो। लिए बता देता हूँ, देखो। ठीक है, हाँ, बेसिक से चल रहे थे। उसके लिए क्या हम्म, है, डॉकर रन, रन क्या करता है, रन कमांड करती है आपकी, क्रिएट भी करती है और मतलब क्रिएट भी करेगी और रन भी करेगी, ये दोनों हम्म, कमांड ये करते हैं। आईटी, हम्म, हाँ आईटी ये जो है फॉर होता है इंटरेक्टिव सेल के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि आपको शेल के डॉकर से कम्युनिकेट करने के लिए ना, इंटरेक्शन करने के लिए चाहिए, तो इसलिए आप -i -t ऐसा लगा सकते हैं, या एक साथ टी फॉर टर्मिनल, आई फॉर इंटरेक्शन के लिए। मान लो मैंने एक कुंदन नाम की एक वो बना रहा हूँ। ठीक है, ये हम्म, मैंने ना एक हम्म, नाम दे दिया। ये ubuntu डॉट क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या कर रहा, हाँ मैं क्या कर रहा, एक तो ये नाम हो गया आपका डॉकर का, वो कंटेनर जो हाँ, कंटेनर बनेगा। ठीक है, उबंटू मेरी एक इमेज है। ठीक है, इस इमेज को मैं उठा रहा हूँ, और सेल जो होगा ये वाला सेल, इससे मैं इंटरेक्शन, इसी से आप इंटरेक्शन करोगे। पर ये देखो लोकली फाइंड कर रहा है, इसे अनेबल टू लोकली, तो मतलब इसे मिलेगा नहीं यहाँ से। तो अब ये कहाँ से उठाएगा, ये वहां से उठाएगा। अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे पहले मेरा लोकल होस्ट था। ठीक है, जैसे ही मैंने ये कमांड फायर करी ना, ये हम्म, ये आपकी क्या नाम डॉकर है, का आ गया, हाँ डॉकर का डॉकर, अपना। डॉकर आ गया है, डॉकर आ गया है। अगर मैं इसको देखूं, अगर मेरी इमेज जो बनी है, सॉरी ओएस होता है ना, मुझे ये पता चल गया, ओके मैंने ये वाला इमेज बनाई थी, ये मेरा बन गया। इस कंटेनर का अगर मेरे को वो देखना है, टॉप चल रही है, फ्री ये भी चल रही है। ठीक है, ये आपका मतलब मेरा मतलब ये हम कंटेनर के अंदर है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने हाँ मुझे सबसे पहले ना, मान लो आपका काम करते हैं पहले। उसके लिए
ठीक है। अब मुझे पैकेज इंस्टॉल करना है वेब वाला HTML के लिए। हम्म। रनिंग कंटेनर से जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो सबसे पहले Ctrl+P+Q, ठीक है, उसको दबाएंगे ना। इस कमांड हमारी बताती है कि रनिंग स्टेट सारे कंटेनर की इंफॉर्मेशन हमें बता देती है। तो इस कंटेनर से मैं निकल गया हूँ, ठीक है, लेकिन रनिंग स्टेट में है। तो ये अप टू क्या कह रहा है कि ये 2 मिनट से अप है, ठीक है। मुझे इसी कंटेनर के अंदर वापस दोबारा जाना है ना, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, डॉकर को अटैच कमांड और ये वाली आईडी जो है ना लगा देनी है। तो मैं ऑटोमेटिकली इसमें आ गया हूँ, ठीक है। और मैंने अपडेट कर लिया था। एक चीज आपने देखा कि डॉकर में क्या है ना कि इसकी कोई फिजिकल आईपी तो है नहीं, ठीक है। ये कंटेनर्स आपस में जो हम कम्युनिकेट करते हैं, ये क्या करते हैं कि आपका जो लोकल होस्ट मशीन होती है ना, उसकी पोर्ट से और आपकी जो कंटेनर का पोर्ट है, वो पोर्ट मैपिंग के थ्रू ही रन करते हैं लोग। मुझे एक पोर्ट देना चाहिए था, मैंने दिया नहीं, कोई नहीं। क्या करेंगे वो यार इसको बनाने। ये पहले खाया था। एक ग्रीन वाले में क्या है ना। विकास, इसके पहले वाली जो कमांड चलाए थे उससे क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैंने देख डॉकर के अंदर जाके ना मैंने इंस्टॉल कर रहा हूँ कर्ल को, ठीक है। कर्ल कमांड जो होती है ना, अगर हम वेब पेज कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं ना, तो उसके ये सारी चीज़ें मैं ना कंटेनर के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 80 पोर्ट मेरा रिफ्यूज़ हो रहा है, मे भी कहीं यूज़ हो रहा है, हमने डिफाइन नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, एक फिर से हम एक ही पोर्ट को दे देते हैं, फिर से मैप कर देते हैं। हम्म। हम्म। मैं फिर से एक और कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है। पोर्ट, ठीक है। सेंटर डी। अब मैंने यहाँ पे ना इस बार डी लिया है। डी का मतलब पता है, कुछ नहीं है, वो डेमन है, पीछे बैकग्राउंड में रन करेगी सर्वर, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी ये वाली की थी। हम्म, अगर मैं इसको इसको लेके चलता हूँ, ठीक।
हम्म, नहीं अभी क्या कर रहे हैं, अभी कर क्या रहे हैं, मतलब समझ नहीं थोड़ा सा भाई, अभी मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं अभी जैसे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी वाली जो एप्लीकेशन आपने बोला था ना कि मेरे को एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिससे कि मेरा जो नाम है वो एक्सेस हो जाए बाहर से, राइट, जैसे HTML बिल्कुल। वाला, है ना। हाँ बिल्कुल हाँ। ठीक है, हाँ। तो वही मैं कर रहा था अभी। देखो मैंने ये सारे ये क्या नाम है, इतने नहीं सारे तो ये जो कंटेनर। हाँ कुंदन 2 जो बना, ये तो इसी का कॉपी बन गया ना अपना, जो जो आप इसका इमेज बना हुआ था उसी का कॉपी बन गया यहाँ पे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये कुंदन 2 जो है एक और देखो ना, ये वाला जो है ना, ये सेंटोस का है, ये Ubuntu के लिए हाँ मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, हाँ ये हाँ समझ में आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये दोनों अलग है, ये वाली इमेज अलग है, ये वाली इमेज अलग है। हम्म। मैं मैं ये कर रहा था कि हमने कोई पोर्ट डिफाइन नहीं किया था जब बना रहे थे हम। हमने कोई पोर्ट डिफाइन नहीं किया था। पोर्ट डिफाइन नहीं किया तो उससे क्या हुआ कि हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा इससे, कि बाहर जो हमें, अगर मुझे बाहर वाली वेबसाइट से अगर मुझे करना होगा ना, तो उसके लिए पोर्ट डिफाइन होना जरूरी है। तो यहाँ पे जब बना तो कंटेनर आईडी है, पोर्ट्स आप देख रहे हो कहीं डिफाइन नहीं हुआ है। तो पोर्ट मैपिंग डॉकर में पता है क्या है, डॉकर में पोर्ट मैपिंग ये है कि जो आपकी लोकल मशीन है, लोकल होस्ट है, और डॉकर के बीच में जो कम्युनिकेशन करती है ना, वो वो होस्ट की तरह करती एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ये वाली कमांड चलाता हूँ ना, इंस्पेक्ट, अगर मुझे इस कंटेनर के बारे में जानना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल देता है कि इसमें क्या क्या मेरा यूज। ठीक है, ये ओवरले 2 जो है फाइल सिस्टम होता है। ठीक है, और ये वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ पे ये पूरा कंटेनर हमारा जाके स्टोर हो रहा है। तो मैं ना एक और आपका करता हूँ, बना रहा हूँ डॉकर। विकास भाई, हाँ मेरे समय से लगता है एक बार आप पूरा अपना कर दीजिए उसको, ये जो अपना डॉक्यूमेंट में है ना, हाँ, इसको देख लेंगे बाद में। मेरे समय से लग रहा है इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है ना, एक बार आप उसको पूरा कर लीजिए वो डॉक्यूमेंट वाला। हाँ ओके। नहीं तो अभी तक कहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है क्या? मेरे को तो नहीं कंफ्यूजन है भाई, मेरे तो वही इतना तक पता चल गया कि अपना डॉकर बन के डॉकर में लॉगिन कर लिया, हम कोई भी चीज यहाँ पे इंस्टॉल कर ले और हाँ, लिमिटेड वे में अपना इंस्टॉल हो जाएगा। डन। डन, हाँ। हाँ और किसी ठीक को है कुछ आगे। समझ, और किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ वॉइस भाई। हाँ विकास, मैं ये कह रहा था पोर्ट 80 अपाचे सर्वर यूज कर रहा होगा तो अपाचे सर्वर Voice is too low here. Hello, Paish. ये विकास। Voice is too low. हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ विकास, मैं ये कह रहा था पोर्ट 80 जनरली अपाचे सर्वर यूज कर हाँ, रहा होता है। तो एक बार उस मतलब उसको चेक कर लो अपाचे सर्वर को कि वो स्टार्ट है कि वो बंद है, एक बार, या फिर स्टार्ट हो तो स्टॉप कर दो उसको। नहीं देख लेता हूँ ना। एन ग्रैप 80 ये है नहीं, रुको मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ ना। सर्विस अपाचे स्टेटस ऐसे करके वो कर लूंगा। ये पैकेज इंस्टॉल नहीं था इसलिए आया नहीं। हम्म, ओके, ठीक है। हम्म, चलो मैं इसको अभी बताता हूँ थोड़ा सा। पहले ये मैं डॉक्यूमेंट में, मैं और किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, मतलब कि कुछ और पूछना हो तो मैं, मतलब
मैं जल्दी बहुत फास्ट फास्ट रहा, मेरे ख्याल से इतना नहीं होना चाहिए था मुझे। फिर मैं डॉक्यूमेंट में आगे बढ़ता हूँ। शिवम तेरे को कुछ ना पूछ, या मैं आगे बढ़ूँ? मैं आगे बढ़ूँ, मैं फिर से रिकॉर्ड भी करूँगा। नहीं तो देखो, डॉकर डॉकर रन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ धीरे स्लो से, ठीक है। डॉकर इमेजेस मतलब एक प्रकार से टेम्पलेट्स हैं। मैं इसको या तो आप डाउनलोड करना पड़ता है डॉकर ऐप से। मैं तो डॉकर इमेजेस जब आप पहले देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अभी क्या है कि अगर मैं डॉकर इमेजेस करता हूँ ना, तो मैंने इतनी सारी अभी इमेजेस पुल कर ली है। पुल हुई है कहाँ से? रिपोजिटरी से, ठीक है। तो ये सारी रिपोजिटरी, तो अगर कोई कंटेनर कुछ नहीं है, यही रनिंग, यही इमेजेस, यही जो इमेजेस है ना, इसकी रनिंग स्टेट को ही हम कंटेनर बोलते हैं, और कुछ नहीं है। और कुछ ऐसा कुछ है नहीं टर्मिनोलॉजी में इसमें, ठीक है। अगर मुझे मान लो ये इमेज को डिलीट करना है, तो मैं ये आईडी है, तो इसको, ये डिलीट हो गई मेरी। मुझे देखना है कि कितने डॉकर मेरे कंटेनर रनिंग स्टेट में है, तो -p -a ये कमांड है। अगर मुझे डॉकर मेरा रनिंग, मेरे को अगर ये चेक करना है कि जो मेरा डॉकर का यूटिलाइजेशन कैसे जा रहा है, तो अभी कुंदन वाला अप है ना, तो कुंदन जो हमने हमने बनाया था, तो उसमें हमें पता चल रहा है कि ये कंटेनर आईडी है, ये उसका नाम है, ठीक है। ये सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गई, ये मेमोरी इतनी यूज़ हो रही है, ये है। तो मतलब स्टैट से हम ये पता चल जाता। अगर आप अगर नाइजीरिया खोलेंगे ना, तो नाइजीरिया में अगर मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाऊं, तो अगर मैं, तो यहाँ पे कंटेनर की साइज को डिफाइन करनी पड़ती है या ऑटोमेटिक हो जाती है, मतलब कि नहीं, साइज किस सेंस में? मतलब कितना साइज है कंटेनर की एक डॉकर के अंदर, जो भी कंटेनर। हाँ, अगर हाँ, आप ऐसा ऐसा है कि जो आपकी इमेजेस जो है, इमेजेस तो बन जाती हैं। जैसे अगर मैं ये देखो ना, अगर मैं साइज देखो तो कितना साइज है, ये मेरी सेंटोस की 204 MB है, ये MB है, ये MB। ये तो प्री डिफाइंड आप उठा रहे हो। जैसे जैसे ही मैंने यही डॉकर इमेजेस या को आप कंटेनर करके इसको, कंटेनर को चेंज कर सकते हैं हम डॉकर इमेजेस में, ठीक है। उसको मॉडिफाई करके अप टू अपना साइज हमारा इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जो स्टेट्स वाली कमांड दिखाई थी ना, अगर आप यहाँ पे देखो। बेसिकली संदीप भाई, उसमें हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितना मेमोरी कितना साइज दे सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही लॉन्च करेंगे 3 4, उसको ऑटोमेटिकली उतने उतने साइज का क्रिएट कर देगा। तो वो बेसिकली मैं भी वही चाह रहा था कि मान लो एक छोटा सा इमेज बनाया, मान लो कि एक HTTP या HTML का एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें छोटा छोटा सब कुछ डाल दिया, साइट खुल के आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो ये था, में हम अपने तरफ से डाल सकते हैं। नहीं, मैं वही बताऊंगा, वो एनजिनिक्स से मैं बता दूंगा। तो ये नाइजेरिया में अगर आप देखोगे ना, जैसे कल ही मैं बता रहा था कुंदन भाई को, तो आप ये देख रहे हो जितने यहाँ पे रनिंग कंटेन, ये जो पॉड कंटे, अभी हम कंटे उसमें नहीं आ रहे पॉड्स में। तो आप ये देखोगे, ये जो है ना, ये सारे आपको दिख रहा होगा कि लाइव, रियल लाइव में अभी कितना कितना यूजर्स, सीपीयू कितना है। नेट आईओ होता है आपका नेटवर्क का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ब्लॉक का मतलब होता है जो डेटा हमारा रीड राइट ऑपरेशन होता है ना, हार्ड डिस्क में जो आ रहा है जा रहा, आ रहा जा रहा है, तो कंटेनर में जो आ रहा जा रहा वो होता है, और इनकी सारों की पीआईडी है। तो ये हो गया। चलो एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं।
ठीक है, पहले आप देख रहे थे पोर्ट नहीं आ रहा था, अब पोर्ट आ गया है। ठीक है, मैंने पोर्ट डिफाइन किया ना, तो ये पोर्ट डिफाइन हो गया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा जो लोकल होस्ट है, ठीक है, लोकल होस्ट का जो पोस्ट है मेरा 808 पोर्ट, ये वाला पोर्ट, ये टैग हुआ है 80 मेरे कंटेनर के पोर्ट से। ठीक है, तो अगर, हाँ, तो अगर मैं जब इसमें वेबसाइट बना लूँगा और बाहर अगर मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, तो मुझे करना हो क्या होगा, क्योंकि ये इसके साथ टैग है, तो मेरे जो इस मशीन की, वर्चुअल मशीन की जो आईपी है, उस आईपी को मैं 80 से जब मैं रन करूँगा ना, तो वो एक्सेस हो जाएगी। अटैच मीन्स मैं इसको अटैच कर रहा हूँ इसके साथ। हम्म, ओके। ओके, मेरा ये बंद हो गया है, ठीक है, इसलिए नहीं हो पा रहा था। आ गया पोर्ट। ओके, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैंने स्टार्ट किया, डॉकर स्टार्ट हो गया स्टार्ट कमांड से। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा ना? क्या ये ट्री कमांड ऐड कर रहे हो क्या इसमें सब? हाँ यार, पता है मैं क्या कर रहा था, मैंने जो बनाया था ना, तो ठीक है, सुन, मैं दिखा देता हूँ। मैंने ये बनाया था, ये वाला, ठीक है, तो मैं इसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं इसको एक और कंटेनर बनाऊँ क्या? तेरे नाम से ही बनाता हूँ, ठीक है। बड़ी कौन का है?
ठीक है, ठीक है, हम लोग आ गए। मैं भी पता नहीं क्या इशू आ रहा हो उस समय। अब इस कंटेनर के अंदर में आके मान लो मैंने कोई टेस्ट बनाया, टेस्ट बन गया, वो कर रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब करूँगा कि मुझे बाहर एक्सेस करना है अपनी वेबसाइट, तो कर्ल पैकेज देखता हूँ इंस्टॉल है या नहीं है, पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। कर्ल कमांड पता है क्या करती है, वो आपका जो एक्सेस करने के लिए हो जाती है। नहीं आ रहा तो इसको सबसे पहले अपडेट कर लो। हम इसमें क्यों नहीं हो रहा है अपडेट? ठीक, कमांड में कुछ कमांड को भी पूरा यूज ठीक है, तो ये Nginx होती है बाहर के लिए, ये ठीक है। तो मुझे बाहर एक्सेस करना है ना, तो ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं इसका मेरी आईपी जो है ये है, हाँ, ये वेबसाइट अभी रन हो जाएगी क्योंकि SC लिनक्स मेरी अनेबल्ड है, तो मुझे SC लिनक्स को डिसेबल करना पड़ेगा।
क्योंकि वो SC लिनक्स कॉन्फ़िग, ये इसका पाथ होता है SC लिनक्स का। क्या होता है ना SC लिनक्स में, ये मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए है SC लिनक्स। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप चेंजेस हम लोग काफ़ी बार डिसेबल कर देते हैं, या क्योंकि ये इसमें कंटेक्स्ट लेवल तक परमिशंस होती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं। सॉरी, मैंने बंद कर दी मशीन, मेरे को रीबूट करना था। मेरे को 6 करना था। कुंदन भाई, मैं आपका अब देख रहा है, अब एक्सेस हो जाए शायद से आपका। मैं कह रहा था अब एक्सेस हो जाए, जो आप बोल रहे थे ना, जो मैं कर रहा था। पहले देख लो तो मेरा डॉकर चल भी रहा है। नहीं, मैंने अनेबल कर दिया था। अनेबल से क्या होता है कि वो रीबूट होता है ना, तो जितनी भी सर्विसेज है ना, वो रन करने लगती हैं। तो मैंने कौन सा संदीप दुबे वाला बनाया था ना, ये वाला, तो मुझे इससे स्टार्ट कर देते ना। तो मैं देखता हूँ, मेरा अप हो गया है। अब मैं एट्टी वन था ना। नहीं, 80 था। हाँ, ये एक्सेस होना तो चाहिए। मेरी आई की पिंग हो रही है बाहर से कि नहीं, देखना पड़ेगा।
बस पोर्ट 8080 है 8081। ठीक है, कुंदन आ गया, ठीक है। थैंक्स यार, थैंक्स। मैं गलत पोर्ट डाल रहा था। तो कुंदन वो तुम्हारा हो गया, समझ में आ गया? एक बार फिर से बता दूं कैसे किया मैंने ये? हाँ एक बार रिवाइज कर। कुंदन चला गया क्या कुंदन? कुंदन भाई, हाँ भाई एक हाँ भी भाई मैं यार लगे भाई, मैं देख के बताता हूँ, ठीक है ना? मेरे को भी आधा घंटा के बाद ही देख पाऊंगा ये, ठीक है ना भाई? चलो ठीक है, मैं इनको बता दे रहा हूँ। मैंने मतलब कुंदन भाई का जो क्वेश्चन कुंदन था भाई कि आपका नाम जो है व्हाइट बोर्ड पे छप गया क्या? मैं जो सिर्फ आधा कुंदन भाई घंटा का, हाँ, कुंदन क्या भाई है, का क्योंकि मेरे 16 का भी डेटा, ये आउटपुट में जो 16 का भी डेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? तो मतलब कुंदन भाई का ये था कि ये एक एप्लीकेशन बनाओ जिससे मैं कि बाहर एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है? तो वह कहता कि मैं तो दुबे, देखो मैंने क्या किया था, मैंने एक एप्लीकेशन बनाने के लिए ना ये कमांड लिखी थी, डॉकर रन। रन मतलब होता है कि मैं एक कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ, -d मतलब कि ये जो बनेगी मेरी सर्विस ये बैकग्राउंड में रन होगी, ठीक है? और -p का मतलब होता है पोर्ट मैपिंग। तो मतलब मेरा ये कंटेनर जो बनेगा उसका पोर्ट मैं मैप कर रहा हूँ लोकल मशीन के साथ। तो मैंने 8081 दिया था। एक मिनट, क्या बोल रहे थे भाई? थोड़ा सा नवनीत के साथ है यार कुछ इशू। हाँ क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा आ था गए आप? आपका जो क्वेश्चन था वो ये था ना कि बाहर से मेरा एक्सेस हो जाए, ठीक है? हाँ हाँ। हाँ तो वही तो मैं, इसके लिए क्या किए? हाँ तो उसके वही मैं हाँ तो ये कमांड लिख दे रहा हूँ फिर से, हम्म। ठीक है? और मैंने नाम जो दिया था वो संदीप दुबे। ये मैं जब, ठीक है, तो मैंने ये नाम दिया था संदीप दुबे। और वो कह रहा है कि मैं डॉकर रन कमांड जब लिख रहा हूँ ना, तो डॉकर रन रन क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे चल रहा है, मतलब सेल पे चल रहा है, पर ये डीमन से इंटरेक्ट करता है। तो डीमन से जब इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो डी मतलब होता है कि मैं बैकग्राउंड में एक कंटेनर जो मेरा बनेगा ना तो बैकग्राउंड में रन करे। पी का मतलब है पोर्ट मैपिंग है। मेरा जो लोकल होस्ट है मैपिंग मेरी 80 के साथ होगी, 80 मतलब कि कंटेनर के साथ, ठीक है? और नेम, मैं इस कंटेनर का नाम जो है ना संदीप दुबे दे रहा हूँ। और वो एनजीनिक्स भी वेब सर्वर के लिए यूज होता है, आपको भी पता है। अच्छा, तो नहीं हाँ, तो वही वही मैं थोड़ा सा, मेरे को यही था कि हम तो अभी बना बनाया पका पकाया खा रहे हैं ना एक तरह से हाँ ठीक है, एनजीनिक्स का। ठीक है। तो मैंने हाँ ये जैसे ही रन किया तो अभी रन नहीं करेगी क्योंकि ये एरर दे देगा, क्योंकि वो कहेगा पहले से ही बना हुआ है। तो हाँ, हाँ। ठीक है। तो ये वाली मेरे, अगर आप कमांड में चलाता हूँ ना, तो जैसी कमांड पीएस क्या करती है ना, पीएस कमांड हम्म, करती है आपकी रनिंग जो कंटेनर्स और हाँ बंद कंटेनर हैं वो सब बताती है। तो आपका स्टेटस से मुझे पता चलता है कि मेरे को 5 मिनट पहले, मतलब मेरा कंटेनर रन हो रहा है 5 मिनट से, ये सारे देख हम्म रहे हैं, ये एग्जिट हो गए हैं, सब बंद हो गए हैं, कुछ नहीं चल रहा है। तो हम्म, ओके, तो मैंने ये जब ये कंटेनर बनाया तो ये बनाने के बाद इसका फिजिकल लोकल होस्ट का जो पोर्ट है 8081 उसका मैप किया मैंने 80 के साथ, ठीक है? हम्म, ठीक है, तो ये अभी रनिंग स्टेट में, मेरे को अगर इसके अंदर जाना है ना तो इसकी कमांड होती है डॉकर या तो अटैच या EXE। पर मुझे इंटरेक्टिव सेल में जाना है तो -IT। EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूशन, और संदीप दुबे का मैं नाम लिख दूंगा क्योंकि कौन से कंटेनर में आपको जाना है, ठीक है? और हम्म, बैश, बैश कमांड हमें ये बताती है कि आप इंटरेक्ट करोगे तो आपका सेल क्या होगा। तो मैंने ऐसे किया तो मैं कंटेनर में आ गया, ठीक है? मैं इस कंटेनर में आने के बाद जो इसके जो चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, इसकी जो जो वेब, ये nginx आपके खुद में एक वेब सर्वर है,
तो इसकी जो फाइल होती है nginx.html ये होती है। तो मैंने इस index.dat फाइल को ना पहले डिलीट किया और इसमें जो है ना मैंने जो भी कुछ चेंजेस करने थे वो मैंने कर दिए। रीड नहीं हो रही है, सॉरी। अरे ये मैं कर रहा हूँ ना विकास भाई, ये जो एनजिनिक्स का हम उठा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये अपना मतलब नहीं हम बना सकते। जैसे एनजिनिक्स की जगह पे मान लो मतलब अपना एक जो मान लो कि हम मान लो एक छोटा सा एग्जांपल नाइजीरिया के ले लो कि अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अपना कोई मतलब हम एनजिनिक्स का कॉपी ना करके हम अपना कुछ बना सकते हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या फ्यूचर? नहीं, कॉपी करके तो हम बना सकते हैं ना, एडिट विडिट तो कर ही सकते हैं। मतलब मैं कहने का मतलब मैं खुद से कुछ अपने आप कर सकते हैं क्या? हाँ, आप ये जो आप एप्लीकेशन की बात करते हो ना, तो एप्लीकेशन जो डॉकर फाइल जब आप डॉकर बिल्ड करते हो ना, तो हाँ, तो डॉकर बिल्ड करने के लिए जो कमांड होती है ना डॉकर बिल्ड करके, तो उसमें आप जो कमांड लिखते हो ना तो इस तरह से लिखी जाती है। जैसे मेरे को एक ubuntu, मेरे को एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है, मान लो 14 डॉट मैं 04 ले लिया, फिर है ना मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी, वर्किंग। हाँ हाँ यही चीज। तो ये चीज है क्या अपने पास? आप बना के मतलब कुछ ऐसा रखे हैं छोटा सा? नहीं, इस बार अभी तो नहीं बनाया, लेकिन अगर इस नेक्स्ट सेशन दे दूंगा कि मेरे को अगर डॉकर फाइल से कैसे बिल्ड करते हैं कंटेनर, ठीक है। हाँ हाँ वो ठीक है, अगर आपको ये सीखना है तो ये मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक 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 ठीक। तो अभी तो हम इस फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम जो इमेज है उसको पुल करके वहाँ इंडेक्स में जाके एडिट करके और उसको बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, राइट? हाँ, राइट राइट। मैं ठीक। अभी तो मैं ये बेसिक फंडामेंटल्स था तो मैंने सोचा कि बेसिक बताऊं, नहीं तो काफी लोगों के क्वेश्चन से आप ही और क्योंकि आप नाइजीरिया में काम करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा आइडिया है, बाकी लोगों को थोड़ा सा मेरे ख्याल नहीं से। नाइजीरिया से नहीं, मेरे को ऐसे भी थोड़ा सा डॉकर का मतलब कर सकते हैं, मैं पहले जानता था। मेरे को लगा चला मैं ये एक्चुअली करना चाह रहा था, हुआ नहीं मेरे से, तो मैं सोचा कि चलो विकास भाई नहीं, हाँ, तो उसमें क्या है कि डॉकर फाइल में आपको आपको कोड अपना कोड आपने रिटर्न किया, मैंने एक कोड रिटर्न कर लिया, मान लो पाइथन में रिटर्न किया है कोड मेरा, या फ्लैश का या कोई वेबसाइट का, और मैं जैसे ये कमांड होती है ना, मान लो मैं फ्रॉम ये वाली फ्रॉम वाली ये वाली, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ये लूंगा, वर्किंग डायरेक्टरी मेरी ये होगी इसके अंदर, और मैं अपना सोर्स कोड कॉपी कर रहा हूँ, मान लो मेरा सोर्स कोड है अमन a.py, ये रन हो जाए मेरे, हाँ, कहाँ पे, ये मेरे होम SCR, मान लो ये कंटेनर की डायरेक्टरी है my, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये कोड यहाँ पे कॉपी हो जाए, फिर एग्जीक्यूट हो जाए, और ये अगर मेरा क्या नाम है कंटेनर बनने के बाद इसका मैं पोर्ट एक्सपोज कर दूं, पोर्ट भी क्या एक्सपोज करना है, तो इस तरह की ना एक हमें इसमें थोड़ा सा लिखना होता है, मतलब डॉकर फाइल के अंदर मुझे लिखना होता है कि क्या कि आप एक कंटेनर बनाओगे तो उसमें जैसे अपने ही जैसे नाइजीरिया में इतनी एप्लीकेशन EAP एप्लीकेशन चल रही है, तो उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, हमने सोर्स कोड लिखवा लिया डेवलपर से, ठीक है। डेवलपर से मैंने सोर्स कोड लिखवा के अपने यहाँ करके जो जो सुटेबल है डॉकर ये मैंने फाइल डॉकर फाइल बनाई, और जैसे बिल्ड किया तो बिल्ड हो गई, तो मेरी एक एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। तो हाँ, तो ये है, चलो ये वाला डॉकर फाइल वाला ना, इसका मैं पूरा हाँ ठीक, ये कोई ये, नहीं, हाँ ये बिल्कुल समझ गया, यहाँ पे समझ गया मैं। तो मैं किसी को और कुछ पूछना है, मतलब बेसिक कुछ भी थोड़ा सा बहुत बनस्ता। ठीक है भाई, अब रिकॉर्डिंग वगैरह देखेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ। चलो फिर ड्रॉप करें फिर। चलो नेक्स्ट सेक्शन है क्या विकास इसके लिए? हाँ, नेक्स्ट ये जो कुंदन भाई ने बोला ना डॉकर, हम फाइल कैसे लिखते हैं डॉकर में एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। विकास भाई थैंक्स यार, थैंक्स। थैंक यू विकास। थैंक्स। बाय, गुड नाइट।